नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल अनुशीलन लर्न पर स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है विज्ञान की परिभाषा एवं व्याख्या। हम लोग ने फर्स्ट ईयर बीएड के फर्स्ट ईयर का बायोलॉजिकल साइंस का जो सिलेबस है वो कवर वो हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो उसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है विज्ञान की परिभाषा एवं व्याख्या। क्योंकि हम लोग जब बायोलॉजिकल साइंस पढ़े, विज्ञान पढ़े, तो परिभाषा भी जानना ज़रूरी है और उसकी व्याख्या आज करेंगे। तो विज्ञान की परिभाषा है, वैसे विज्ञान की परिभाषा तो बहुत लोगों ने दी, आप लोग जानते ही हैं। जितने लोग हैं विज्ञान में अपने अपना योगदान दिया, उन्होंने अपने अनुसार से विज्ञान को व्याख्या किया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित है। हम सभी लोगों को नहीं देखेंगे, कुछ लोगों को देखेंगे कि कौन कौन से जो व्यक्ति है अपना राय क्या रखा और क्यों रखा। तो पहला है आइंस्टाइन के अनुसार। आइंस्टाइन हमारे साइंस में बहुत बड़े विज्ञान साइंटिस्ट के रूप में है, आप लोग को सभी को पता ही होगा। तो उन्होंने कहा, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते। यानी जो ज्ञान अनुभूति है, हमारे यहाँ हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो उसको जब हम एक लाइन में, जैसे हम लोगों ने देखा कि बादल कैसे बनते हैं, तो जब हम जानते हैं कि बादल जो पानी है ऊपर जाता है, फिर वो ठंडा होता है, फिर बादल बनता है या रेनबो क्यों बनता है। तो हम लोग मतलब पहले से था कि हो सकता है ऐसा, लेकिन अब हम लोग ने एक तर्क लगाया, तर्क को एक विचार प्रणाली निर्मित किया, तो इसे हम विज्ञान कहते हैं। सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने से नहीं है, उसे मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना भी विज्ञान है। यानी कि जो विज्ञान का अर्थ है वो मात्र परख नली को यूज़ नहीं है और कुछ छोटा या बड़ा बनाना नहीं है, या फिर इसको उसको मिलाना नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे जो साइंस में बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। प्रशिक्षण एक तरह का ट्रेनिंग देता है कि वह कैसे चीज़ों का निर्माण होता है। यानी हम विज्ञान के बारे में ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो निम्नलिखित है। उसके बाद हम लोग निम्नलिखित देखेंगे। विज्ञान का ज्ञान सुव्यवस्थित होता है। हम लोग जानते हैं विज्ञान का ज्ञान अगर सुव्यवस्थित ना हो तो क्या होगा, उलट पुलट तो हमारे दिमाग में है ही। हम लोग ने जाना था कि रेनबो क्यों बनता है, अगर वो हम लोग सही से नहीं जानेंगे कि रेनबो क्यों नहीं बनता है, तो हम एक तर्क के रूप में हम लोग ने जाना कि ऐसे से ये होगा उसके बाद क्या रेनबो बनेगा। तो एक ज्ञान सुव्यवस्थित होता है। सेकंड है विज्ञान में तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी तथ्य और संबंध का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है विज्ञान तार्किक विचारों एवं घटनाओं का माध्यम है, यानी कि रीजनिंग। विज्ञान जो है घटनाओं का माध्यम है, घटना के बारे में जानना चाहता है। विज्ञान के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क एवं विश्लेषण करने की आदत विकसित होती है। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में देखते हो तो हर चीज़ के बारे में आप तर्क लगाते हो कि हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों होगा, ये आपके मन में चलता है। यानी कि आपको आदत लग जाती है हर एक चीज़ के सोचने की। पाँचवा है ये आगमनात्मक तथा प्रायोगिक भी है। प्रायोगिक क्यों है? आगमनात्मक आगमनात्मक इसे कहते हैं जब हम नियम पहले लगाते हैं, एग्जाम्पल पहले लेते फिर नियम लगाते हैं। और प्रायोगिक भी है, प्रयोग इसमें हमेशा चलता ही रहता है। छठा विज्ञान में सामान्यीकरण के आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। जो विज्ञान में क्या है, आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। और हाँ, इतना सारी बातें। सेवंथ है विज्ञान में माप तौल मात्रा परिणाम दिशा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। और आठवां इस प्रक्रिया प्रक्षेपण एवं प्रयोग के परिणाम स्वरूप ही अध्ययन में मस्तिष्क को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है। आई होप मैंने आज पढ़ाया सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।